हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड एयरफोर्स ग्रुप सी फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम दोस्तों आज जो कि यहाँ पे कंडक्ट हुआ था और इसका रिव्यू लेकर मैं आ चुका हूँ। ये जो रिव्यू है दोस्तों एकदम नया है। आपको इसमें जो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी क्योंकि इक्वल नहीं है। जैसे मैंने कॉटन ग्रीन का करवाया था तो उसमें जो एकदम आपका इक्वल था सब कुछ चीज़ें, लेकिन इस रिव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप टेलीग्राम पे तो जुड़ जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। आप जो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। मैं वीडियो इसीलिए लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों आपके लिए जो 17 नंबर टेस्ट सीरीज़ थी उसके यहाँ पे जारी कर दी गई थी आंसर की, आप जो यहाँ पे आकर लगा भी सकते थे। और यहाँ पे दोस्तों टेस्ट सीरीज से तो बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ टेलीग्राम पे ही आंसर की यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों आपका यहाँ पे जो हो कमेंट आ रहा था कि सर हमें चैट ग्रुप के अंदर, तो चैट ग्रुप ये है, आप जो यहाँ से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम रिव्यू की ओर चलते हैं। उससे पहले जिन कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेनिफिट दोस्तों आपको ज़रूर होगा, चाहे वो 257 वाले कैंडिडेट हो, 1524 वाले कैंडिडेट हो। क्योंकि रिव्यू दोस्तों आपको करवा रहे हैं एडमिट कार्ड के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो रिव्यू की ओर लेकर चलता हूं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इनका जो एग्ज़ाम यहाँ पे कि माई एग्ज़ाम इज़ डन, तो मैंने यहाँ पे फुल रिव्यू सेंड करना डियर। तो यहाँ पे इनका शो टोटल कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके टोटल कैंडिडेट कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपको इसी के आधार पे ही 10 गुना कैंडिडेट लिया जा रहा है, कहीं पे 20 गुना कैंडिडेट लिया जा रहा है। तो आपके टोटल कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव तो इन शिफ्ट आई थिंक शुड बिटवीन 80 से लेकर 100 कैंडिडेट के अराउंड दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट जो कि थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हो आपका जो यहाँ पे उसके बाद मैंने पूछा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेकअप किया गया था। इफ़ वी टेक एवरेज टू टोटल 3 शिफ्ट, यानी टोटल 3 शिफ्ट बनाई गई थी, 100 ईच कैनी 100 का आपका जो कैंडिडेट के। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो नीचे डॉक्यूमेंट में बस 10वीं का मार्कशीट चेक किया गया था। यहाँ पे मुझे काफ़ी बार पूछ रहे थे कि जो ये जो सेंटर है आपका माउंट आबू सिरोही वाला, तो वहाँ पे का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एलडीसी का एग्ज़ाम है। और दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव में की गई थी, सब कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अलग ही थी, क्योंकि ऐसा आपको जो अभी तक रिव्यू नहीं मिला है। एग्ज़ाम सेंटर आपका माउंट आबू इन्होंने बताया है। फिर मैंने पूछा आरटीपीसीआर रिपोर्ट, नहीं वो नहीं कर रहे थे चेक, यानी यहाँ पे आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपकी चेक नहीं की गई थी। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे मुझे माउंट आबू वाले ही बोल रहे थे कि सर हमें जो आरटीपीसीआर ले जानी है या नहीं ले जानी है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि आपको आरटीपीसीआर अगर रिपोर्ट आप किसी कारणवश नहीं बनती है तो आप एग्ज़ाम को मत मिस करना। भाई जो रीज़न है वो बता देना कि हमारे इस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई थी। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डांट दे, लेकिन भाई आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे जो पूछा गया कि अच्छा टोटल क्वेश्चंस जी 51-50 MCQ, यहाँ पे समझ रहे हो कि 51 क्या थे। देखिए यहाँ पे 51-50 क्वेश्चन थे जो MCQ के, यानी जो 50 क्वेश्चन ऑप्शनल थे। एक आपका पैसेज आया था, यानी एक पैसेज पूछा गया था अलग से, उसमें आपके 50 टोटल क्वेश्चन और एक पैसेज था। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये एक बड़ा जो चेंजेस यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू के अंदर ये सारी चेंजेस जो नई की गई है। और आपको मैंने यहाँ पे पूछा पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे क्या, तो इनका के हाँ पोस्ट रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन पोस्ट रिलेटेड, और इनकी पोस्ट कैसी थी, एलडीसी की पोस्ट थी। तो आप दोस्तों खुद देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी वो जो इंक्लूड साथ साथ में करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश ईच क्वेश्चन पेपर लेवल और कैसा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने पूछी। पैसेज के बारे में बताया है। पैसेज में था कि 4 में से कोई एक आपको लिखना था और इसके लिए आपको पैसेज हैंड रिटन करना था। और इसके लिए दोस्तों आपको एक पेज दिया गया था, उसमें आपको एक पैसेज लिखना था। पैसेज किसके बारे में था, इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 से किस प्रकार इफेक्ट, और रेसलिंग ऑफ वेट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे
एफिडेविट के बारे में पूछा गया था। और ये एक पैसेज और ये सारी चीज़ें जो कि दोस्तों नई यहाँ पे कंडक्ट हुई है, माउंट आबू सिरोही वाले जो भी कैंडिडेट हैं भाई ध्यान दो। और देखिए मैं आपको ओवरऑल चीज़ें ही बताते चलता हूँ कि आपके ओवरऑल क्या चीज़ें हो सकती है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आप एग्जाम सेंटर का रिव्यू देखते हो, इससे आपको 90% बेनिफिट ज़रूर होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम से टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उससे आपका जो स्टैटिक जीके वगैरह जो है सारी रीजनिंग मैथ्स उसमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड आ रहे हैं तो भाई सभी के लिए इक्वल है, कोई ऐसा जो पोस्ट रिलेटेड कोई बुक बनी नहीं है जो आपको यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड में कोई दिक्कत नहीं था। पैसेज क्या ऑप्शनल नहीं था, यानी मैंने पूछ रहा हूँ कि पैसेज क्या ऑप्शनल था या फिर आपको कोई पैराग्राफ दिया गया था जिससे आप लिख कर नहीं। मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अच्छा, और उसके बाद हाँ 4 में से कोई लिखना था, मतलब आपको 4 जो दिया गया था पैराग्राफ के अंदर लिखना था। उसके बाद यहाँ पे हैंड रिटन पैसेज में अच्छा इन बिटवीन लो मीडियम और मीडियम लेवल से लो था, यानी मीडियम से लो की ओर आपका जो पेपर यहाँ पे दोस्तों था। और यही चीज़ हमें दोस्तों देखने को मिल रही है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो लो पहले आता था, लेकिन अब जो पेपर के लेवल में जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि बूस्टअप है, जो CHSL CGL उनकी तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए ही आसान पड़ रहा है। जो एकदम नॉर्मल तैयारी करके बस ऐसे ही जा रहा है तो भाई वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको दोस्तों लॉस हो रहा है। उसके बाद हाँ एक एक्स्ट्रा पैसेज जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अच्छा, फिर हाँ ओनली पेपर कंडक्ट हुआ, क्या मैंने पूछा कि क्या पेपर ही हुआ या फिर स्किल टेस्ट या फिर आपका जो PFT वगैरह वो क्या सारी चीज़ें हुई। ऑप्शन को बस टिक करना था, ओमार सीट बेस नहीं था, यानी आपके 50 क्वेश्चन थे। ये भी एक नई चीज़ यहाँ पे देख रहे हो टेक्निकल। और पेपर भाई ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है। कई बार कई कैंडिडेट भाई कैसे आप जो मैं कितनी बार बता चुका हूँ पेपर ऑफलाइन हो रहा है, हर कमेंट में आता है कि सर पेपर ऑनलाइन हो रहा है। तो भाई इसका मतलब आप ना तो वीडियो देखते हो ना ही कुछ आप जो यहाँ से आपका एग्ज़ाम का लेना देना नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पे पेपर में आपको पेपर में ही टिक करना था, तो यहाँ पे बेनिफिट था। अब आपका सवाल होगा सर इस प्रकार तो हमें टाइमिंग कितनी दी गई थी, तो मैंने ये भी पूछा है टाइपिंग स्किल कब तक है। अच्छा, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। टोटल 51 क्वेश्चन में आपको टाइमिंग कितना मिला था, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 75 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग दिया गया था। पेपर बाईलिंगुअल, एक तो बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं लैंग्वेज को लेकर, तो भाई अगर रिव्यू देखते हो तो आपको ऐसे कमेंट नहीं आते हैं, क्योंकि पेपर बाईलिंगुअल आ रहा है, बार बार बता रहे हैं। फिर भी आपका जो मैं यहाँ पे एक बार फिर से पूछा है ताकि जो नए कैंडिडेट जुड़ते हैं हमारे साथ, तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ अच्छा, रिजल्ट के बाद में आएगा, वो कुछ भी नहीं बताया। अच्छा हाँ, पेपर होते ही घर भेज दिया गया, हाँ पेपर नो एक्चुअली यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने थैंक यू सो मच डियर बोल दिया, और इस प्रकार से इनका रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। और सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिली होगी। ऐसा ही रिव्यू दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। आप जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।